हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ये क्लास बिहार पीजीटी समाजशास्त्र से संबंधित है। 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बिहार पीजीटी समाजशास्त्र। फर्स्ट क्वेश्चन है, वारेन एस थॉम्पसन अपने किस काम के लिए जाने जाते हैं? चक्रीय सिद्धांत, जनांगिकी संक्रमण मॉडल, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत, सोशल कैपिलैरिटी का सिद्धांत। वारेन एस थॉम्पसन अपने किस काम के लिए जाने जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जनांगिकी संक्रमण मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के बारे में जो अध्याय प्रारंभ किया गया था वह क्या था? महिलाएं एवं कल्याण योजनाएं, महिलाएं एवं विकास, महिलाएं एवं शिक्षा, महिलाएं तथा स्वास्थ्य। छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के बारे में जो अध्याय प्रारंभ किया गया था वो क्या था? राइट आंसर है महिलाएं तथा विकास, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। दिए गए दोनों कथन और कारण के आधार पर व्याख्या कीजिए। कथन ए है, लिंग को स्त्री तथा पुरुष क्षेत्रों के अंदर सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संरचित किया गया है। कारण आर, सभी स्त्रियां अपने परिवारों तथा समुदायों में एक समान रूप से असमान नहीं हैं। ऑप्शन दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है और आर सही है। कथन में है, लिंग को स्त्री तथा पुरुष क्षेत्रों के अंदर सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संरचित किया गया है। यह ऑप्शन सही है। सभी स्त्रियां अपने परिवारों तथा समुदायों में एक समान रूप से असमान नहीं हैं। ये ऑप्शन भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। उदारवादी शिको इरिगेरे, उग्रवादी क्लारा जेटकिन जूलियट मिचेल, समाजवादी केट मिलेट मेरी डेली, उत्तर आधुनिकवादी मेरी वालेस्टोन क्रॉफ्ट बेटी फ्रीडन। ऑप्शन दिया गया है 4 3 1 2, 3 4 1 2, 4 1 3 2, 4 3 2 1। राइट आंसर है उदारवादी ये इससे संबंधित हैं, मेरी वालेस्टोन क्रॉफ्ट और बेटी फ्रीडन। उग्रवादी इससे संबंधित है केट मिलेट मेरी डेली और समाजवादी इससे संबंधित है क्लारा जेटकिन जूलियट मिचेल और उत्तर आधुनिकवादी इससे संबंधित है शिको इरिगेरे। उदारवादी से मेरी वालेस्टोन क्रॉफ्ट बेटी फ्रीडन ये संबंधित हैं, ऑप्शन 4
उग्रवादी से केट मिलेट और मेरी डेली संबंधित हैं, ऑप्शन थर्ड। समाजवादी से क्लारा जेटकिन जूलियट मिचेल ये संबंधित हैं, ऑप्शन सेकंड। और उत्तर आधुनिक वादी से शिको इरिगैरे ये संबंधित हैं, ऑप्शन फर्स्ट। राइट आंसर है 4 3 2 1, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है? श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मिल्टन सेंगर, योगेंद्र सिंह। यह किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कथन ए, कुछ विद्वानों का कहना है कि जिन देशों में हाल में समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ किया गया है वहाँ विषय का देशीकरण करने की आवश्यकता है। कारण आर में है, यह देशी विद्वता के विकास में सहायक हो सकता है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान करेगा। ऑप्शन में है ए गलत है परंतु आर सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि जिन देशों में हाल में समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ किया गया है वहाँ विषय का देशीकरण करने की आवश्यकता है। यह ऑप्शन सही है। कारण में है, यह देशी विद्वता के विकास में सहायक हो सकता है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान करेगा। ये भी ऑप्शन सही है। कुछ विद्वानों का कहना है कि जिन देशों में हाल में समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ किया गया है वहाँ विषय का देशीकरण करने की आवश्यकता है क्योंकि यह देशी विद्वता के विकास में सहायक हो सकता है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान करेगा। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, संगमा समिति, संसदीय समिति। किस समिति के द्वारा पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी गई है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय उन्मुखीकरण विकास कार्यक्रमों से नगरीय केंद्रित रोजगार सृजित हुए हैं जिनका परिणाम निम्नलिखित हुआ है। ग्रामीण से ग्रामीण प्रवसन, नगरीय से ग्रामीण प्रवसन, ग्रामीण से नगरीय प्रवसन, नगरीय से नगरीय प्रवसन। नगरीय उन्मुखी विकास कार्यक्रमों से नगरीय केंद्रित रोजगार सृजित हुए हैं जिसका परिणाम क्या हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड नगरीय ग्रामीण से नगरीय प्रवसन, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल अल्थ्यूजर द्वारा उल्लिखित निम्नलिखित में से किन सेटों में संरचनात्मक स्तर शामिल है? आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक। ऑप्शन दिया है 1 2 और 3, 1 2 और 4, 2 3 और 4, 1 3 और 4। एल अल्थ्यूजर द्वारा
तो राइट आंसर है आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक की बात उन्होंने की है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन गौड़ परिप्रेक्ष्य की सही पहचान करता है? इलीट के दृष्टिकोण से समाज अध्ययन का एक उपागम, विकसित देशों के समाज में परिवर्तन का वर्णन, आम आदमी का इतिहास, समाज के आधारित स्तर पर जन्म समुदाय के बीच क्या होता है उस पर ज़्यादा केंद्रित है, उत्तर आधुनिक समाजों के अध्ययन का एक उपागम। कौन सा अभिकथन गौड़ परिप्रेक्ष्य की सही पहचान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, आम आदमी का इतिहास, समाज के आधारित स्तर पर जन्म समुदाय के बीच क्या होता है उस पर ज़्यादा केंद्रित है। जन समुदाय के बीच, जन समुदाय के बीच क्या होता है उस पर ज़्यादा केंद्रित है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें लिंगों के बीच जैविक भिन्नता की व्याख्या की जाती है। महिलाओं के मध्य राजनीतिक तथा आर्थिक विभिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। श्वेत और अश्वेत महिलाओं के बीच सामाजिक एवं वैचारिक विभिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मानव विकास संदर्श आर्थिक वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप में मानता है? स्वयं में एक साध्य, आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने का साधन, जनसंख्या के बड़े भाग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार को सुनिश्चित करने का साधन, बहुराष्ट्रीय निगम निकायों में मानव संबंध के प्रबंधन का साधन। विकास का मानव विकास संदर्श आर्थिक वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप में मानता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जनसंख्या के बड़े भाग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार को सुनिश्चित करने का साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह टिप्पणी किसने की है कि ज्ञान और शक्ति का सह अस्तित्व है और यह आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं? जैक डेरिडा, एंथोनी गिडिंग्स, जे हैबरमास, एम फोकाल्ट। ज्ञान और शक्ति का सह अस्तित्व है और ये आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं, ये किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, एम फोकाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है, अर्थात उसका जन्म भारत में हुआ हो, वह व्यक्ति भारतीय समाज और संस्कृति का अविवेचित प्रशंसक हो, संस्कृति हो, भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित हो।
डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है, अर्थात ऑप्शन 4 राइट आंसर है। वह भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम 1948, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923। ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, 4 3 2 1, 2 1 3 4, 1 2 4 3। राइट आंसर होगा प्रसूति सुविधा अधिनियम, ये 1961 में आया। औद्योगिक विवाद अधिनियम ये 1947 में है। कारखाना अधिनियम ये 1948 में है। कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 में है। राइट आंसर ये चारों ही ऑप्शन मैच हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। क्लिनार्ड सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर, क्लोवार्ड और ओहलिन डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी, कोहेन डेलिक्वेंट बॉयज, जे बाउलबी 44 जुवेनाइल थीव्स। ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, 4 3 2 1, 3 4 2 1, 2 1 3 4। M.B. क्लिनार्ड, इनकी बुक है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर। क्लोवार्ड और ओहलिन, इनकी है डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी। कोहेन की है डेलिक्वेंट बॉयज। जे बाउलबी इनकी है 44 जुवेनाइल थीव्स। ये चारों ही ऑप्शन मैच हैं। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नृजात केंद्रितता की संकल्पना का प्रतिपादन किया? समनर, अडोर्नो, मैक्स वेबर, इमैनुअल वालरस्टाइन। नृजात केंद्रितता की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? राइट आंसर है W.G. समनर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोधित जन्म दर CBR का नामकरण इस कारणवश हुआ है क्योंकि इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। जनांगीय संक्रमण का, मृत्यु दर का, जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अशोधित जन्म दर का नामकरण इस कारणवश हुआ है क्योंकि इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल फूको की प्रवृत्ति के मूल में निम्नलिखित में से कौन से विचार हैं? जीनोलॉजी ऑफ पावर, माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, पावर एट द सोसाइटल लेवल। ऑप्शन दिया है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 2 और 4। कौन सा इसमें सही है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड
1 और 3, जीनोलॉजी ऑफ पावर और आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह की सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है? शीमेल, कोजर, डेहरनडॉर्फ, इनमें से कोई नहीं। किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि यह दिए गए समूह की सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एल कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ चांसेस तथा लाइफ स्टाइल शब्द के जनक थे? ड्यूमा, मैक्स वेबर, पैरेटो, सोरोकिन। लाइफ चांसेस तथा लाइफ स्टाइल शब्द किसने दिया है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र किसका नाम संबद्ध है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, शीमेल, पार्सन्स। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किसका नाम संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमी परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं, सांस्कृतिक विसरण कहते हैं, सांस्कृतिक नवप्रवर्तन कहते हैं, सांस्कृतिक आत्मसातकरण कहते हैं। तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमी परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सांस्कृतिक विलंबना कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिंतकों में से उद्विकासवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन में है हीगल, कार्ल मैनहीम, ऑगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित चिंतकों में उद्विकासवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ऑगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलाव को नापने के पैमाने औसत और मानक विचलन क्या दिखाते हैं? असमानता का परिणाम, समानता का परिणाम, ए और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। फैलाव को नापने के पैमाने औसत और मानक विचलन क्या दिखाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, असमानता का परिणाम। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।